तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त कारगर साबित हो सकता है आगे के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैं वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगी चीज़ें कि किस प्रकार से मार्केट पिछले कुछ दिनों में रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के चार्ट को खोलते हैं बैंक निफ्टी के, तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि बाजार एक रेंज में किस प्रकार से ट्रेंड के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको आज का मार्केट दिखाऊं तो आज आप देख सकते हैं कि बाजार का लो जो था वो लो था 57,829 का। आज का लो बता रहा हूँ। और उसके बाद में जो गैप अप देखने को मिला था मार्केट और उसके बाद में तेज़ी आई थी बैंक निफ्टी में, तो वो तेज़ी का जो सोर्स आप देखोगे यहाँ पे, तो वनडे का चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि आज का जो लो था वो था 59,793 और जो हाई था वो था 61,764। मतलब आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगाया है और मार्केट उसी रेंज से आया है जहां से हम पिछले 10 से 15 दिन पहले इस रेंज की बात कर रहे थे कि मार्केट का ये रेंज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलेगा नहीं तब तक मार्केट ऐसे ही ट्रेप होता रहेगा। और ये रेंज तोड़ना बहुत ही आवश्यक बैंक निफ्टी के लिए है, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी निकला तो निफ्टी भी आसानी से तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा। आपको मैं एक बार वीकली चार्ट पे फिर से लेके चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बैकवर्ड जाके देखें तो यहाँ पे 2022 से आप देखोगे तो मार्केट ने जो हाई बनाया वो था तकरीबन 41,794 का बैंक निफ्टी का। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर जो मार्केट ने कंसोलिडेशन के साथ तेज़ी दिखाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार मार्केट इस रेंज में ही काम कर रहा है। ब्लू लाइन को भी आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं सही तरीके से आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट निकलता तो हुआ नज़र आया, लेकिन फिर से इस रेंज से जो है फिर से वापस लौटता हुआ नज़र आया। उसके बाद फिर से फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये फिर से नाइन्थवा अटेम्प्ट था जो मार्केट इस रेंज को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है इस रेंज को। और जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट ऐसे ही आता रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि आज का मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ नजर आया था। मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप के साथ सीधी तरीके से गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ब्रेकआउट था एक ट्रेंड का वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन ये पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे हुआ क्या है, आप देखो तो मार्केट खुलने के साथ ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आज मार्केट ने करता हुआ, मार्केट किस प्रकार से किया। इस रेंज में गया बाजार। उसके बाद जो पहली मिनट थी यहाँ से मार्केट ने ओपन हुए करीब 61,380 के लगभग। उसके बाद तेज़ी हुई करीब 61,750 के लगभग। और इसी 15 सेकंड में मार्केट ने करीब करीब 1500 से 1600 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। ये जो गिरावट है वो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी। मतलब ये रणनीति जो है ऑपरेटर की रणनीति थी कि रिटेलर क्या सोच रहा था कि रिटेलर के माइंड में था कि मार्केट में तेज़ी तो होगी तो खुलने के साथ ही हमारी बाइंग होगी। खुलने के साथ ही उन्होंने बाइंग की। मार्केट 61,350 से 61,700 तक गया। यहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग थी, लेकिन जब वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट में और बड़ी तेज़ी होगी तो उसके साथ ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये गिरावट थी करीब 1650 पॉइंट की। बैंक निफ्टी के करीब 3.25% से ज़्यादा की गिरावट का होना आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ट्रेप ऑपरेटर करता हुआ नजर आया है, किस प्रकार से रिटेलर ट्रेप होता हुआ नजर आया है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अहम साबित हो जाती है कि किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि आज बड़ा गैप अप था तो इसमें ट्रेड करने का सवाल ही नहीं था। और नीचे आने के बाद भी जिन्होंने बाइंग की है वो फिर से ट्रेप में ही फंसते हुए नजर आए हैं। तो आज का दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर था। अब आगे की रणनीति को देखिए कि किस प्रकार से मार्केट रह सकता है। तो मार्केट फिलहाल 60,000 के ऊपर है। अब मार्केट यदि धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस रेंज को पार कर लेता है तो फिर मार्केट के लिए एक नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन बाजार फिर से यदि यहाँ जाता है, इसको हाई को भी तोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद में सीधा ट्रेप बनाता है, तो आप अनुमान में नहीं लगा सकते कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ये आपको ही पता है कि मार्केट की ये तेज़ी मार्केट को कहाँ तक ले जा सकती है। देखिए ये एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट ऐसे नीचे आ सकता है, लेकिन 54,000 के नीचे यदि बाजार आया तो भी हम कोई शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस रेंज को लगातार रेस्पेक्ट कर रहा है पिछले कई दिनों से।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पिछले कई बार मार्केट ने इस लेवल को 2024 में, 2025 में और 2026 अब आ चुकी है। तो यदि मार्केट यहाँ तक आ जाए तो कभी हम हैरान नहीं होंगे कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो सकती है। लेकिन उससे पहले मार्केट लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। ऑपरेटर अपना जो है बवंडर रचेगा एक तेज़ी का, और जब लोग बाग उस तेज़ी में फंसते हुए नजर आएंगे, वहीं से मार्केट में एक बड़ी गिरावट, बड़ा फॉल दिखाई दे सकता है। अब वो फॉल किस वजह से आएगा, कोई युद्ध होगा या कोई ट्रंप की अलग रणनीति होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ही मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वरना इन लेवलों के ऊपर जाके यदि बाजार सस्टेन होता है तो थोड़े चांसेस कम होंगे कि मार्केट में कोई बड़ी सेलिंग देखने को मिले। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से ऑपरेटर का माइंडसेट काम करता हुआ नज़र आ रहा है, किस प्रकार से लेवल्स यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार लॉन्ग टर्म के चार्ट्स भी देखिए, शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखने से पहले। उसके अलावा हम इसी प्रकार से निफ्टी में भी चलते हैं, तो निफ्टी में भी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से निफ्टी के लेवल्स भी इन लेवलों को रेस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे तो मई के महीने से ही आप देखो तो मार्केट जो है इस जोन को रेस्पेक्ट लगातार कर रहा है। इसके ऊपर गया लेकिन फिर से गिरावट, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर यहीं से गिरावट, फिर ऊपर गया, गिरावट, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट, और यहाँ पे फिर गिरावट आने के बाद फिर से एक बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी कोई बड़े संकेत जो है वो मिलते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट नीचे जाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से गैप अप आने के बाद मार्केट में एक बड़ी रैली तो देखने को मिली है। लेकिन अब ये जो 26,300 का जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। इसको पार करेगा तो मार्केट में फिर 26,700, 27,200 तक के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर से बड़ा ट्रेप आपके लिए यहाँ पे बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है काफ़ी ज़बरदस्त संकेत आपके लिए देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी लेवल्स और सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से मार्केट आगे के लिए जो है तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो आप देखोगे तो मार्केट के लिए जो सभी चीज़ें थी जिनमें आप सबसे पहला पॉइंट लोगे, तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स थी वो अब कम होती हुई नज़र आई है। दूसरा पॉइंट लोगे तो जो क्वार्टर 3 के आंकड़े हैं उनका भी धीरे धीरे इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, जो कि इतने अच्छे नहीं थे, नेगेटिवली ही देखने को मिली थी। तीसरा जो पॉइंट था एफ का पॉइंट आप लोगे तो एफ लगातार एक साल से सेलिंग ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका इम्पैक्ट भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एफ जब तक बाइंग नहीं करेंगे इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इंडियन मार्केट में बाइंग आती है और साथ में एफ की बाइंग भी आती है, तो एक अलग ही अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी बाजार से देखने को मिल सकती है। चौथा पॉइंट आप देखोगे तो रुपये डॉलर का जो मैटर अभी देखने को मिल रहा है, आज रुपये में 3 साल की सबसे बड़ी छलांग लगती हुई नज़र आ रही है, और ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित भी आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आएगी। रुपये में काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा खासा उछाल हुआ है, मतलब रुपये मजबूत हुआ है, डॉलर कमज़ोर आज देखने को मिला है। और जो ट्रंप की रणनीतियाँ थी 5वां पॉइंट ले सकते हैं, वो भी इंडियन मार्केट के लिए कारगर सिद्ध हुई है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट को आने वाले दिनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जब तक एफ का साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम नहीं हो जाती है तब तक इंडियन मार्केट थोड़ा कोशिश ही रहता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।